समाजवादी पार्टी की सांसद और मैनपुरी की प्रतिनिधि डिंपल यादव ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज हर दल अंबेडकर बांधी राजनीति करने पर मजबूर हो गया है, लेकिन असली कार्य विभाजनकारी विचारधारा और आरक्षण के अधिकार को खत्म करने की कोशिश साबित करता है। डिंपल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सिर्फ नाम ले रही है, पर उनके सिद्धांतों के खिलाफ नीतियां चला रही हैं। उन्होंने 2024 के दौरान भाजपा के 400 सीटों के दावे और संविधान बदलने की बात को याद दिलाया और गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में अंबेडकर पर किए गए टिप्पणी को अपमानजनक बताया। सोनिया गांधी के बयान का जिक्र करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए आरक्षण के बिल के पक्ष में है, लेकिन आरक्षण के अंदर भी आरक्षण की मांग उठाती है। उन्होंने कहा कि अगर पिछड़े, दलित और अति पिछड़े वर्गों की महिलाओं को इस दायरे से बाहर रखा गया तो वे और पिछड़ती चली जाएंगी। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिए जाने के मामले पर डिंपल यादव ने कहा कि यह मजदूर कानून के दायरे में आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार श्रमिकों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है और किसी भी जनता की परेशानी पर या तो चुप्पी साध लेती है या आंखें मूंद लेती है, जिससे ऐसी अव्यवस्थाएं पैदा होती हैं। डिंपल यादव ने बंगाल चुनाव के दौरान गृहमंत्री की भाषा को लेकर कटु टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संसद के अंदर भी धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जहां सांसदों को खुलकर कहा जाता है कि चुप हो जाइए, चुप बैठिए, जिससे साफ झलकता है कि भाजपा वाले लोग धमकाने और दबाने की राजनीति करते हैं। यादव ने कहा कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां क्षेत्रीय दल और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर पक्षपात करने के आरोप लगा रही हैं। उन्होंने आखिरी समय पर मतदाता सूचियों से नाम डिलीट करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये वोटर आखिर कहां जाएंगे जिनका वोट कट गया है। सपा सांसद ने साफ किया कि 2027 के चुनाव से पहले दलों को आयोग की प्रक्रियाओं पर नजर बनाए रखनी होगी और आम जनता को इस बात से जागरूक करना होगा कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना जरूरी है। सबसे पहले तो आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए उनको नमन करते हैं और आज हमने सबने एक प्रतिज्ञा ली है कि बाबा साहब भीमराव जी के जो संविधान है उसको पूर्ण तरीके से देश में कैसे स्थापित किया जाए, इसके आज सबने हम लोगों ने यहाँ पे शपथ ली है और बाबा साहब भीमराव जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपना जो कार्य कर रही है उसको और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगी। भाजपा समेत तमाम राजनीतिक पार्टी अंबेडकर की आज प्रतिमा का सम्मान कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। क्या अंबेडकरवादी राजनीति सभी पार्टियों की मजबूरी हो गई है? हमने देखा है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी एक विभाजनकारी राजनीति या एक विभाजनकारी विचारधारा वाले लोग हैं। ये समाज में दरार पैदा करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन जहाँ 85 यानी कि 95% लोगों की अगर बात करी जाए, जो हमारा पीढ़ी का परिवार है, जहाँ पिछड़ा, दलित, शोषित, अति पिछड़ा वर्ग सब लोग जिसमें सम्मिलित हैं, आज उनके बारे में ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं। आज ये आरक्षण का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। आज महिला बिल तो ला रहे हैं, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी यानी कि पिछड़ी महिलाओं का और उत्पीड़ित महिलाओं का भी अधिकार दीजिए, तो वो लाने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता में बने रहने के लिए आज जो सम्मान दे रही है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दे रही है। महिला आरक्षण बिल, क्योंकि हमने देखा 2024 के दौरान इन्होंने कहा था कि हम 400 सीटें पार कर लेंगे, हाँ, और संविधान बदलने की बात कही थी। और हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है उन्होंने क्या कहा था अपने राज्यसभा के अंदर, उन्होंने कहा था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी भगवान नहीं है। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? तो इनके शब्दों से आपको इनकी जो मन की स्थिति है, जो इनके अंदर चित्त में है, वो बात समझ आती है। सरकार महिला आरक्षण बिल ला रही है और समाजवादी पार्टी उसके समर्थन में। वहीं सोनिया गांधी ने कहा है महिला आरक्षण से ज्यादा परिसीमन की जरूरत है। सही बात है, क्योंकि जब बिल पास हुआ था तो यही बात हुई थी कि हम भी इसी पक्ष में हैं। हम महिलाओं के विपक्ष में पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के पक्ष में बात करी है। आदरणीय श्रद्धेय नेताजी से लेकर आप देख लीजिए, पंचायती राज में आरक्षण देने का काम महिलाओं को किसने करा था?
आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने लेकर आए थे आरक्षण। तो मैं समझती हूँ, लेकिन हम चाहते थे कि जो आरक्षण है उसके अंदर भी आरक्षण हो। जहाँ हमारी दलित बहनों को, माताओं को आरक्षण मिल रहा है, वहीं हमारी पिछड़ी माताओं बहनों को भी आरक्षण मिले, और वहीं हमारी अल्पसंख्यक माताओं बहनों को भी आरक्षण मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई समाज अगर छूटेगा तो समाज पिछड़ेगा। लोगों को डिटेन किया गया है, 60 लोग गिरफ्तार किया गया है, श्रमिकों ने अपना हक मांगा था वहाँ पर, क्योंकि ये लेबर लॉस के अंडर में आता है, और जहाँ ये लोग लगातार मांग कर रहे थे सरकार से, और सरकार ने जब इनकी मांगों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकार तो आंख मूंद के बैठ जाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, कोई भी परेशानी अगर जनता को होती है तो सरकार या तो मौन धारण कर लेती है या अपनी आंखें मूंद लेती है। तो अगर मजदूर वहाँ पे अपना अगर वो पक्ष रखना चाहते हैं तो सरकार ने आखिरकार क्यों नहीं उनकी बात सुनी, क्यों नहीं वहाँ की इंटेलिजेंस ने ये सरकार को बताया कि लोग परेशान हैं, वहाँ पे जुलूस निकाल रहे हैं। तो अगर सरकार बात सुनती तो मैं समझती हूँ कि इतना अनियंत्रित व्यवस्था नहीं होती। बड़ी आगजनी हुई, बड़ी दुर्घटना हुई, कौन जिम्मेदार होगा इसमें? सरकार ही जिम्मेदार है इतनी बड़ी दुर्घटना, वो भी नोएडा जैसा शहर जो उत्तर प्रदेश का मान है, जो उत्तर प्रदेश का सम्मान है, वो शहर जहाँ पे इतना सारा कार्य होता है, इतना सारा, मैं समझती हूँ कि एक तरह से इंडस्ट्रियल हब भी है। तो अगर वहाँ पे इस तरह की इतनी बड़ी घटना अंजाम अगर हुआ है तो आप समझ लीजिए कि जिलों में और गाँव में क्या हालत है। नोएडा में आगजनी हो रही थी, मुजफ्फरनगर में होगी जो नहार रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैनपुरी में आलू किसान मंडी में ही फेंक के जा रहा है कूड़े की ढेरों में। ये भी बहुत ही दुखद घटना है, और इसको हमने संसद में भी उठाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जो हमारे कृषि मंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि संसद के अंदर जो झूठ बोला उन्होंने कि हम तो आलू खुद खरीद के दूसरे प्रदेशों में पहुंचा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि उनको इस बात को देखना चाहिए कि आज कितना आलू उन्होंने खरीदा है। हम तो कह रहे हैं कि अब गेहूं खरीदने की बारी आई है, तो सरकार की क्या तैयारी है? यहाँ बोरियां तक नहीं व्यवस्था करी गई है अभी तक मंडियों में। तो मैं समझती हूँ सरकार पूरी तरह से फेल सरकार है। ना ये हमारे किसानों की बात करती है, ना हमारे जवानों की बात करती है, ना हमारे युवाओं की बात करती है, ना ही महिला सुरक्षा की बात करती है। बंगाल के चुनाव में गृह मंत्री प्रचार के दौरान टीएमसी वालों को धमकी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अरे वो तो संसद के अंदर बैठ के धमकी देते हैं, सबको कहते हैं सांसदों को चुप हो जाइए, नहीं तो क्या आप चुप बैठिए। उनकी आपने अगर भाषा शैली सुनी होगी तो हमको ये समझ आएगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग धमकाने वाले लोग हैं। अच्छा, 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आयोग के ऊपर लगातार समाजवादी पार्टी अपना विरोध दर्ज कराती रही है। जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, सभी रीजनल पार्टीज और कांग्रेस पार्टी इस तरह का जो कह रही है कि आयोग अपनी पक्षपात तरीके से काम कर रहा है, तो देखने को मिल रहा है कि इस तरह आखिरी मूवमेंट में आप डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट ला रहे हैं, तो अब कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे जिनका वोट कट गया है? तो यही बात है कि आज जहाँ बाबा साहब भीमराव जी की जयंती बना रहे हैं, जहाँ उन्होंने हमें वोटों का अधिकार दिया है, वहीं ये सरकार हमारे वोटों के अधिकार को काटने जा रही है। ये नहीं चाहती है कि देश संविधान के हिसाब से चले, ये चाहती है कि इनके मन विधान के हिसाब से चले।